Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that distinguish between gamete and zygote and explain their roles in the sexual reproduction. तो यहाँ पे हमें गैमेट एंड जाइगोट के बीच का डिफरेंस बताना है और उन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रोल है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. So let's start with our key concepts. Fine. So first here we will write our title, main title, that is the gamete. यहाँ पे हम लिख देते हैं gamete and here we will write zygote. अब दोनों के भी डिफरेंशिएटिंग जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज दैट जो गैमेट होता है, गैमेट यानी कि ये गैमेट्स मतलब क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो सेल्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्म एंड ओवा. जो मेल होता है उसे स्पर्म कहा जाता है, जो फीमेल एग होता है, फीमेल सेल होगा उसे ओवा कहा जाएगा. सो सेल्स that are the male cell, sperm that means the male cell, and ova that means the female cell. तो ये जो दोनों सेल होते हैं, these two cells are called as gamete, okay? यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. लेकिन जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इन दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है. सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete results in zygote formation. तो बेसिकली जाइगोट फॉर्मेशन यानी कि क्या होता है, ये जाइगोट मतलब क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल गैमेट हमने डिस्कस किए, वो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, जिसे एकदम प्रॉपरली कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर वर्ड्स में. तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल एंड फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज होने के बाद, उसका रिजल्ट होता है जाइगोट. ओके, जाइगोट फॉर्म होता है उसके रिजल्ट से. देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट टू डिस्कस इज दैट गैमेट जो होते हैं दे आर अनफर्टिलाइज, एक अनफर्टिलाइज सेल है. ओके, दे आर अनफर्टिलाइज रिप्रोडक्टिव सेल्स. So unfertilized reproductive cells. Okay, but zygote क्या है, zygote is fertilized egg or ovum. It is the fertilized egg. It is a fertilized egg, or rather you can say fertilized ovum. Fine. Next point to discuss is that कि गैमेट जो होते हैं दैट इज द फ्यूजन. अगर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. बाद में जाइगोट जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है इनटू एंड डेवलप्ड एम्ब्रियो, मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म जाके वो फॉर्म करेगा. जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनेगा और फिर जाके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डेवलपमेंट उसका हो जाएगा. तो ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट जो होगा वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में होता है देन द असेक्सुअल. Okay, so these are the two main differentiating points between gamete and zygote. अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें पूछा है क्वेश्चन दैट इज कि इन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल क्या होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका रोल है दैट इज गैमेट्स का रोल है फ्यूजन करना, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. सो वी विल राइट दैट पॉइंट हियर. सो यहाँ पे हम वो पॉइंट क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं. सो हियर वी मेंशन दैट पॉइंट कि जो गैमेट होंगे तो मेल एंड फीमेल गैमेट, male and female gametes will fuse together to form zygote. ओके, ये रोल किसका है, ये रोल गैमेट्स का रहा. अब ये zygote जो है आगे जाके डेवलप होगा इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और आगे जाके ये zygote क्या होगा, will develop into new organism. ओके, तो ये एक पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. सो इट विल डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो ये रोल होता है किसका, दिस इज द रोल ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो. सो जाइगोट एंड मेल एंड फीमेल गैमेट. तो मेल एंड फीमेल गैमेट जो है फ्यूज होंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, और आगे जो है जाइगोट जाके डेवलप होगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी बेबी जो है वो फॉर्म होगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.